ऑन साकिब की बात सुनकर खामोशी से आइला को अपने साथ ले जाता है, लेकिन उसके दिल में एक ही ख्याल गर्दिश करता रहता है कि शायद वक्त के साथ आइला का रवैया बदल जाए। दूसरी तरफ आइला इस नए फ्लैट में भी खुद को कैदी महसूस करती है। वो ना उनसे बात करना चाहती है और न ही उसके साथ किसी किस्म का ताल्लुक रखना चाहती है। उसके दिलो दिमाग पर सिर्फ शामी की यादें छाई हुई हैं और हालात को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। वो आइला से नरमी से कहता है कि वो माजी को भला कर एक नई जिंदगी शुरू करें, मगर आइला उसकी हर बात को ठुकरा देती है। वो साफ अल्फाज में कहती है कि उसके दिल में उनके लिए कोई जगह नहीं और वो इस रिश्ते को कभी कबूल नहीं करेगी। इधर घर में भी माहौल प्रसकून नहीं होता। रमला मुसलसल बेचैन रहती है। उसे हर वक्त यही खौफ सताता है कि कहीं ऑन और आइला एक दूसरे के करीब ना आ जाएं। वो दिल ही दिल में फैसला करती है कि अगर मौका मिला तो वो उन दोनों के दरमियान मजीद गलतफहमियां पैदा करेगी ताकि उनका रिश्ता कभी मजबूत ना हो सके। दूसरी जानिब शमसा अपनी बेटी की हालत पर बेहद परेशान होती है। वो बार बार साकिब को समझाने की कोशिश करती है कि गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर बाद में पछतावे का सबब बनता है, लेकिन साकिब अपने फैसले पर कायम रहता है। उसका कहना होता है कि जब तक आइला अपनी गलतियों का एहसास नहीं करेगी उसके लिए उस घर के दरवाजे बंद रहेंगे। इसी दौरान ओन एक अहम फैसला करता है। वो सोचता है कि अगर उसे अपनी शादी बचानी है तो उसे सब्र और मोहब्बत से काम लेना होगा। वो तय कर लेता है कि चाहे आइला उसे कितना ही बड़ा भला कहे, वो उसका साथ नहीं छोड़ेगा और हर हाल में उसे ये यकीन दिलाने की कोशिश करेगा कि वो उसका सच्चा खैरख्वाह और मुखलिस शौहर है। दूसरी तरफ आइला उनके रवैये में नरमी देख कर भी अपना दिल नर्म नहीं होने देती। वो हर लम्हा यही महसूस करती है कि उसकी जिंदगी उसकी मर्जी के खिलाफ बदल दी गई है। इसीलिए वो ऊन से वाज़ेह अल्फाज में कहती है कि वो इस रिश्ते को सिर्फ एक मजबूरी समझती है, मोहब्बत नहीं। उन ये बात सुनकर अंदर से टूट जाता है, लेकिन फिर भी अपने जज्बात पर काबू रखते हुए खामोश रहता है। रात के वक्त ऑन दोनों के लिए खाना लेकर आता है, मगर आइला खाने से भी इनकार कर देती है। वो कहती है कि उसे ना भूख है और ना ही किसी चीज की परवाह। ऑन उसे समझाने की कोशिश करता है कि गुस्सा अपनी जगह, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखना भी जरूरी है। काफी देर बाद आइला सिर्फ इतना खाती है कि अपनी तबीयत मजीद खराब होने से बचा सके। इधर घर में साकिब अपने फैसले पर मुतमईन नजर आता है, लेकिन शमसा अब भी परेशान रहती है। वो बार बार सोचती है कि अगर हालात उसी तरह खराब रहे तो कहीं आइला की इज़्दिवाजी जिंदगी मकमल तौर पर तबाह ना हो जाए। दूसरी जानिब रमला इस मौके को अपने हक में इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाती है। वो दिल ही दिल में खुश होती है कि आइला और ऑन के दरमियान पहले ही दूरियां मौजूद हैं। अब अगर थोड़ी सी और गलत फहमियां पैदा कर दी जाएं तो उनका रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। धर शामी भी खामोश नहीं बैठता। वो मुसलसल आइला के बारे में सोचता रहता है और किसी तरह इस तक पहुंचने का रास्ता तलाश करने लगता है। उसे यकीन होता है कि अगर वो एक बार आइला से अकेले में बात कर ले तो शायद वो दोबारा उसकी तरफ लौट आए। दूसरी तरफ उन इस बात से बेखबर होता है कि उनकी नई जिंदगी अभी मजीद आजमाइशों से गुजरने वाली है और आने वाले दिन इनके रिश्ते का असला इम्तिहान साबित होंगे। धर नई सुबह के साथ भी उन और आइला के दरमियान कशीदगी कम होने के बजाय मजीद बढ़ने लगती है। दोनों एक ही घर में रहते हुए भी एक दूसरे से अजनबी बने रहते हैं। ऑन हर मुमकिन कोशिश करता है कि माहौल खुशगवार हो जाए, मगर आइला इससे बात तक करना पसंद नहीं करती। वो हर वक्त खामोश रहती है और अपनी तन्हाई में गुम दिखाई देती है। ऑन दिल ही दिल में ये अहद करता है कि वो जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करेगा। वो जानता है कि गुस्से और जबरदस्ती से किसी का दिल नहीं जीता जा सकता। इसीलिए वो सब्र से काम लेते हुए आइला को वक्त देने का फैसला करता है ताकि शायद एक दिन वो उसकी नीयत और मोहब्बत को समझ सके। दूसरी जानिब रमला की बेचैनी बढ़ती जा रही होती है। उसे हर लम्हा यही फिक्र लायक रहती है कि अगर ऑन और आइला एक दूसरे को समझने लगे तो इसके तमाम ख्वाब टूट जाएंगे। उसी सोच के तहत वो एक नई चाल चलने का इरादा करती है ताकि दोनों के दरमियान मौजूद फासले कभी खत्म ना हो सके। इधर शमसा अपनी बेटी की जदाई बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो बार बार फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन आइला किसी से बात करने के मौड में नहीं होती। माँ की परेशानी बढ़ती जाती है, जबकि साकिब अब भी अपने फैसले को दुरुस्त करार देता है और कहता है कि जब तक आइला अपनी गलतियों का एतराफ नहीं करेगी उसके लिए इस घर के दरवाजे नहीं खुलेंगे। दूसरी तरफ शामी भी खामोशी से हालात पर नजर रखे हुए होता है। वो दिल में ये उम्मीद लिए बैठा होता है कि जल्द कोई ऐसा मौके मिलेगा जब वो आइला से दोबारा मुलाकात कर सके। उसे यकीन होता है कि अगर एक बार वो अपने दिल की बात आइला तक पहुंचा दे तो शायद सब कुछ पहले जैसा हो जाए, मगर उसे ये अंदाजा नहीं होता कि आने वाले दिन सबकी जिंदगियों में एक नया और गैर मुतवक्का मोड़ लेकर आने वाले हैं। धर ऑन ये महसूस करने लगता है कि अगर वो सिर्फ खामोश रहकर हालात बदलने का इंतजार करता रहा तो शायद आइला कभी उसके दिल की सच्चाई न समझ सके। इसीलिए वो एक दिन हिम्मत करके आइला से कहता है कि वो माजी की तल्ख यादों को भला कर नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश करे, मगर आइला उसकी बात सुनकर साफ इनकार कर देती है। वो कहती है कि उसके दिल में जो जख्म है वो इतनी आसानी से नहीं भर सकते। ऑन खामोशी से उसकी बात सुनता रहता है। वो जानता है कि गुस्से में बहस करने से मसीला मजीद बढ़ जाएगा, इसलिए वो कोई जवाब दिए बगैर वहां से चला जाता है। ऑन की खामोशी देखकर एक लम्हे के लिए आइला भी सोच में पड़ जाती है।
लेकिन वो अपने जज्बात जाहिर नहीं होने देती। दूसरी तरफ रमला को जब मालूम होता है कि औनब भी पूरी कोशिश कर रहा है कि अपनी शादी बचा सके, तो वो मजीद परेशान हो जाती है। वो फैसला करती है कि अगर जल्द कोई कदम न उठाया गया तो दोनों के दरमियान दूरियां खत्म हो सकती हैं। इसीलिए वो एक नई साजिश तैयार करने लगती है ताकि आयला के दिल में ऊन के खिलाफ मजीद नफरत पैदा हो जाए। इधर शमसा अपनी बेटी की खैरियत जानने के लिए बेचैन रहती है। वो बार बार दुआ करती है कि अल्लाह इन दोनों के दरमियान पैदा होने वाली गलत फहमियां दूर कर दे, लेकिन साकिब अब भी अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं होता। उसका मानना होता है कि वक्त ही आयला को उसकी गलतियों का एहसास दिलाएगा। इसी दौरान उनके सामने एक ऐसी हकीकत आने वाली होती है जो उसकी सोच बदल कर रख देती है। उसे एहसास होने लगता है कि कुछ लोग जानबूझकर उसके और आयला के रिश्ते को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो फैसला करता है कि सच्चाई सामने लाकर रहेगा, चाहे उसके लिए उसे हर